को बिहार से दो बड़ी खबरें आई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नाराज होकर अकेले चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की एक बार फिर बीजेपी में एंट्री हो गई है। उधर बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई। बिहार में संभवतः 6 या 7 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हो जाएगा। उससे पहले चुनाव आयोग ने अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है। मतलब इस लिस्ट में जिनके नाम हैं सिर्फ वो लोग ही बिहार में वोट दे पाएंगे। सबसे पहले बात बिहार के नए वोटर लिस्ट की कर लेते हैं। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। कुल वोटर्स की संख्या 7,41,00,000 है। इस बार 69 लाख नाम हटाए गए हैं। ये वो नाम हैं जो या तो कहीं शिफ्ट हो गए हैं या जिनकी मौत हो गई। इसके अलावा बिहार के वोटर लिस्ट में 21 लाख नए नाम जोड़े भी गए। अब यही वोटर्स बिहार में सत्ता का फैसला करने वाले हैं। यही वोटर्स। ये तो बात एसआईआर की। अब बात उस तस्वीर की कर लेते हैं जिसकी चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। मतलब पवन सिंह ने चुनाव से पहले बीजेपी से गिले शिकवे मिटा दिए और बीजेपी में वापसी का ऐलान कर दिया है। अमित शाह के साथ ये तस्वीर तभी आती है जब मामला, समझ गए आप, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पवन सिंह बीजेपी का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने अपने ही गठबंधन के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। लेकिन फिर से वो बीजेपी के साथ आए हैं और सूत्रों का दावा है कि वो बिहार की आरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मंगलवार को पवन सिंह ने दिल्ली में अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा के साथ पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली वाले आवास पर पहुंचे और उनके पैर छुए। बस इस तस्वीर के बाद ये साफ हो गया कि दोनों के बीच की दूरियां अब खत्म हो गई। इस तस्वीर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। इस तस्वीर के क्या मायने हैं, ये समझने के लिए आपको पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच का विवाद बता देते हैं। जरा देखिए, दिखाइए भाई। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच विवाद की शुरुआत 2024 में हुई थी, जब पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बिहार की काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव से पहले पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी और उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा का टिकट भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। पवन सिंह काराकाट सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एनडीए गठबंधन ने वो सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी, जिससे पवन सिंह नाराज हो गए। सीट बंटवारे के बाद पवन सिंह बागी हो गए और उन्होंने काराकाट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा। काराकाट सीट पर कुशवाहा और राजपूत वोटर की संख्या ज्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा समाज से है और पवन सिंह राजपूत समाज से हैं और इन दोनों की लड़ाई की वजह से एनडीए ये सीट तो हारी ही, साथ ही आसपास की कई सीटों पर भी इसका असर पड़ा। आरा से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भी चुनाव हार गए और पवन सिंह भी काराकाट सीट से चुनाव हार गए और उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए।